गाय का गोबर फेंक रहा है, सिद्धू बुला रहा है। अरे ये गोबर बाबा है, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। ओ प्रणाम। साला स्कूटर चुरा के लाए हो तुम। सिद्धू, इसको कैसे मालूम पड़ा? ये बाबा कहाँ से आए हैं? ये हिमालय से आए हैं। क्या आप भी किसी प्रकार के बाबा हैं या आप भक्त हैं? हम भक्त नहीं है ना हम बाबा है, हम तो इसी बात का सबूत है कि हम वास्तव में कितने बेवकूफ हैं। तो मुझे आपने जो अभी बताया कि सरकास्टिकली ऑफ कोर्स बोला कि जो ज्यादा गांजा पीता है वो बाबा होता है, जिसकी जितनी बड़ी जटा होती है वो बाबा होता है, बट कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लोग हैं जो इन्हें भगवान शिव से जोड़ते हैं। वो भक्ति जो शास्त्रों के आधार पे नहीं है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पादय व कल्पते। प्रभु जी, आज के जमाने में सबसे बुरी बात यही है कि हर किसी का कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होता है। अब ये जो इसका जस्टिफिकेशन लोग ऐसा दे रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से अगर कुंभ मेले में आके उस लड़की को फेम मिल रहा है तो इसमें क्या बुरी बात है? बात बुरी या अच्छी की नहीं है। कुंभ मेले का पर्पस क्या है? लोगों को फेमस करना या भगवान को फेमस करना? काम वासना को, हमने जो चश्मा पहना है ये लस्ट का चश्मा पहना है। कौन सा चश्मा पहना है? लस्ट का चश्मा पहना हुआ, काम का चश्मा पहना हुआ। प्रभु जी, उनका एक वीडियो है जिसमें वो ऐसा कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु हूँ और समय अभी मैं बहुत नया हूँ साधना में, लेकिन जब सही समय आने वाला है तो मैं अपने सुदर्शन से हर किसी का गला काटने वाला हूँ। ये तो 100% बोगस है, नॉनसेंस है। ये 3 in 1 वाला बाबा तो मेरे को लगता है कुछ और ही होगा। आप कृष्ण बने नहीं भगवान, कृष्ण बचपन से भगवान थे। हम सिधारी कृष्ण मुरारी तुम बिना दुख हारी। एक कृष्ण भगवान वंशीधारी है, आपके बिना संसार में दुख कौन कर सकता है? अरे हम खुद ही दुखी है, खुद ही निर्धन है, कैसे किसको धनी बना सकते हैं हम लोग? जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान शिव बोल रहे हैं मैं भगवान नहीं हूँ, देवता लोग बोलते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, और कुंभ मेले में आके IIT बाबा बोलता है कि मैं भगवान। मुंह से बदबू निकलती है, सुबह ब्रश करता है, बलगम निकलता है, कफ निकलता है, वायु निकलता है, पित्त निकलता है ना, वो बोलता है भगवान। एक कहीं का भगवान है भैया। अनादिरादि गोविंदा सर्व कारणा कारण। क्योंकि हम नहीं जानते, हमने भागवत नहीं पढ़ा है, गीता नहीं पढ़ी है, इसलिए कोई भी हमको मूर्ख बना देता है। कि आज हम जो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं ये विषय ही गलत है, क्योंकि जब तक हम किसी व्यक्ति के साथ कुछ समय नहीं बताते, हम व्यक्तिगत संग नहीं लेते उनका, तब तक हमें उन पर किसी भी तरह का कमेंट नहीं पास करना चाहिए। कभी कभी सिम्टम से बीमारी का पता चल जाता है। जब कोविड हुआ था लोगों को कोविड हुआ था, इसलिए जो सच्चे संत हैं जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं वो शास्त्रों के ध्यान से देख लेते हैं ये चीज सही है या गलत है। आज हम बात करने वाले हैं IIT बाबा के बारे में। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इनके बारे में जानता नहीं होगा। न जाने इनमें ऐसी कौन सी बात है कि महाकुंभ में आए हुए हजारों लाखों बाबाओं में से इनकी बड़ी चर्चा हो रही है। आज IIT बाबा के बारे में शास्त्रों के हिसाब से कितना क्या कैसा उचित है, इस पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जो इस टॉपिक के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं। जानते हैं क्यों? सबसे पहली बात, वो इस्कॉन गुरुग्राम के टेंपल प्रेसिडेंट हैं। साथ ही वो कॉर्पोरेट के लोगों की ट्रेनिंग करते हैं। यानी IIT बाबा जो एक समय पे एरोस्पेस इंजीनियर हुआ करते थे, ऐसे ही कई इंजीनियर्स, डॉक्टर, CA, लॉयर और तमाम प्रोफेशंस के लोगों को आज के हमारे अतिथि ट्रेन करते हैं। अब खुद बताइए, भला इनसे अच्छा कोई कैंडिडेट हो सकता है? सबसे पहले तो प्रभु जी मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, जनता जानना चाहती है, क्या आप भी किसी प्रकार के बाबा हैं या आप भक्त हैं? तो या माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो हम तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, हम भक्त नहीं है ना हम बाबा है, हम तो एक साधारण से साधक हैं जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना चाहते हैं। और हम उस बात पे लगे हैं जैसे हमको शास्त्रों में बताया है, भगवद गीता के माध्यम से बताया है कि भक्ति कैसे करना चाहिए, साधना क्या है, साध्य क्या है। तो हम तो उस बात पे अभी जा रहे हैं, पूरा तो नहीं किया है। बाबा उसको मानते हैं जो सबसे ज्यादा गांजा पीता है, जो सबसे ज्यादा हुक्का पिएगा वो बड़ा बाबा है, जिसकी सबसे बड़ी मूंछ है वो सबसे बड़ा बाबा है, जिसकी बड़ी-बड़ी सबसे बड़ी दाढ़ी है उसको बड़ा बाबा बोला जाता है। तो आज का जो डेफिनेशंस है बाबा की वो बड़ा ही मटेरियलिस्टिक हो गया है ना? बट एक्चुअली
अगर हमारी संप्रदाय में बाबा हुआ करते थे, रूप गोस्वामी बाबा, सनातन गोस्वामी बाबा, है ना? वो बाबा ऐसे है, परमहंस बाबा बोला करते थे कि जो एक दिन में मात्र एक पेड़ के नीचे ही सोते थे। वो एक पेड़ भी जो है वो जो है इसमें एक ही पेड़ के नीचे नहीं सोते थे, कि कहीं उसको पेड़ से भी आसक्ति ना हो जाए। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट तो बहुत दूर की बात है। हमारे समाज में हम युवाओं के बीच में ज्ञान की कितनी कमी है, कितना अभाव है। दर्शकों, कहीं न कहीं ये हम सभी के लिए शर्मिंदगी की बात है कि हम किसी इंसान को केवल बाहरी रूप से देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, उसके क्वालिफ़िकेशन को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे रातों-रात हम वायरल कर देते हैं, सेंसेशन बना देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं प्रभु जी, ये इसी बात का प्रमाण है, इसी बात का सबूत है कि हम वास्तव में कितने बेवकूफ़ हैं, कि हम किसी से भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। दर्शकों, आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, हो सकता है कि आज इस सेशन में कुछ ऐसी बातें हों जिनसे आप शायद सहमत ना हों। लेकिन कहीं न कहीं आप प्लीज़ इस बात को अपने ध्यान में रखिए कि यहाँ पर जो बातें हो रही हैं, विशेष रूप से प्रभु जी जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं आज, वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। वो उन्होंने इतने वर्षों में जो ऑफ़ कोर्स उन्होंने भी तपस्या की है, साधना की है, उन्होंने अपने गुरुओं से जो सुना है, वो केवल वही हमसे शेयर कर रहे हैं और इस शो पर आकर जुड़ने का ही ये पॉइंट है कि हम खुले मन से इस शो को देखें और इस बात को समझें कि इस शो पर जो आता है, वो व्यक्ति सीनियर होता है और हमसे ज़्यादा जानता है। अच्छा, ये बताइए प्रभु जी, आपने जो अभी बताया कि सार्कास्टिकली ऑफ कोर्स बोला कि जो ज़्यादा गांजा पीता है वो बाबा होता है, जिसकी जितनी बड़ी जटा होती है वो बाबा होता है। बट कहीं न कहीं ऐसे कुछ लोग हैं जो इन्हें भगवान शिव से जोड़ते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं प्रभु जी? उनको अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए उनको। व्हाट वी शुड नॉट इमिटेट द ग्रेट पर्सनैलिटी, अदरवाइज हम क्या करेंगे, संसार में क्या करेंगे, उत्पाद पैदा करेंगे। वो भक्ति जी, जो शास्त्रों के आधार पे नहीं है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पादएव कल्पते। जो भक्ति श्रुति और स्मृति के अकॉर्डिंगली नहीं है, पंचरात्रिक विधि के अकॉर्डिंगली नहीं है, वो समाज के अंदर उत्पाद पैदा करेगी और उत्पाद पैदा हो रहा है। तो इसलिए पर्पस ऑफ ये जो इतना सुंदर कुंभ मेले का व्यवस्था किया गया है, मन बीच में बड़ा दुःख होता है कि इतनी बड़ी व्यवस्था किया गया, इतने करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, लेकिन हो क्या रहा है मेरे को समझ नहीं आती, है? वो आँखें बड़ी सुंदर हैं, वो हुँ, मोनालिसा वहाँ पहुँच चुकी है, लोग उसके पागल है उसके लिए, जानने के लिए। वो सब बेचारे को परेशान कर रखा है कि इस दुनिया जी, की सबसे सुंदर जो है लड़की है, कुंभ मेला में। आप सुंदर लड़की को देखने के लिए आए हो, ये फैशन शो चल रहा है क्या? ये हुँ, फैशन शो चल रहा है क्या, जहाँ सुंदर लड़की को देखने के लिए आए हो आप? पूरा मीडिया पागल है उसके लिए। कोई ये पागल है, कोई किसी के लिए पागल है, कोई जटा के लिए पीछे पागल है। दिस इज़ द पर्पस ऑफ कुंभ मेला। ये अमृत नहीं, आपने ज़हर बना दिया है इसको। जो अब लोग अमृत लेने गए हैं, ज़हर लेने के लिए गए हैं। जी, So this is a very bad example for that. Therefore, I'm telling you, therefore, those who are intellectual class, therefore this is called Hindu mythology. They'll not accept it. कि आप जो कुछ भी कर कुछ भी लोगों को भ्रमाहित कर सकते हो। इसलिए इसको जो है लोगों ने हिंदू माइथोलॉजी का नाम दिया था। आप कुछ भी अपने मन से करते रहो, बोलते हो स्पिरिचुअलिटी है। कैन एनीबॉडी डू एनीथिंग एंड से आई एम स्पिरिचुअल, आई एम रिलीजियस? नो। इसलिए जो शास्त्र की विधि से नहीं चलता है, वो चीज़ें उत्पाद पैदा करेगी, तो उत्पाद पैदा हो रहा है। मिस जो है लोग गुमराह किया जा रहा है, मिस जो है अंडरस्टैंडिंग दिया जा रहा है। और उसको लगता है कि यही सभी भक्ति, सबसे बड़ी भक्ति यही है। तो जी। इसलिए हमको गीता पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए। हमको शुद्ध भक्तों के भगवान के पास में जाके उनको सुनना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्ज़ैक्टली भक्ति, साधना क्या है, साध्य क्या है, हमको जानना चाहिए। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मुझे लग रहा है कि आज का ये सेशन हम सभी के लिए हमारी आँखों को खोलने वाला है। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, प्लीज़ आप इस सेशन को शेयर कीजिए क्योंकि आज का ये सेशन कहीं न कहीं लग रहा है कि 2-3 चीज़ों का संगम होने वाला है इस सेशन में भी। हम आध्यात्मिकता को अच्छी तरह से जानेंगे। कुंभ मेला जैसा यदि फ्यूचर में, भविष्य में भी यदि कोई ऐसा इवेंट आए, कोई उत्साह आए, तो उसमें हमें कैसे भाग लेना है, ये भी हम प्रभु जी से आज समझेंगे। अच्छा प्रभु जी, आपने ये जो मोनालिसा की बात कही कि वहाँ जाकर लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। अब कैसा होता है ना प्रभु जी, आज के ज़माने में सबसे बुरी बात यही है कि हर किसी का कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होता है। अब ये जो इसका जस्टिफिकेशन लोग ऐसा दे रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से अगर कुंभ मेले में आके उस लड़की को फेम मिल रहा है, तो इसमें क्या बुरी बात है?
बात बुरी या अच्छी की नहीं है। कुंभ मेले का पर्पस क्या है? व्हाट इज द जी। पर्पस ऑफ उसको लोगों को फेमस करना या भगवान को फेमस करना? अजीब बिल बात है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कुंभ मेला? अगर जब पर्पस क्लियर डिफाइन कर दो ना कि जितने भी संसार के सुंदर लोग आएंगे, यहाँ हम उसको ये देखेंगे, मीडिया ये दिखाएगा सबसे सुंदर पुरुष कौन आया कुंभ मेला के अंदर में और किसको फिल्म इंडस्ट्री में देना, काम देना बनाने के लिए। दिस द पर्पस ऑफ कुंभ मेला। आप सुंदर लोगों को देखने आए हो या सुंदर भक्ति देखने के लिए आए हो? सुंदर को ज्ञान को सुनने के लिए आए हो? सुंदर ज्ञान को सुनने के लिए आए हो, सुंदर भक्ति को देखने के लिए आए हो। लेकिन बुरा मत माने, इसलिए आप पहले एक तरीके देखिए, जिस जिस दृष्टि से हम समाज में रहते हैं, उसी दृष्टि से हम जो है वो साधु संतों को और उस स्पिरिचुअलिटी को भी ऐसे देख देते हैं। बुरा नहीं हुँ, मानना। अगर आप सूअर को गुलाब जामुन खाने को दोगे ना, तो सूअर गुलाब जामुन खाएगा नहीं। लेकिन मल में लपेट के दोगे ना, तो मल पे लपेट के खा लेगा। आप समझे बात को? मल में हुँ, लपेट के खा लेगा। क्यों? क्योंकि जी। हमको ये सब मीडिया के माध्यम से, मूवी के माध्यम से गंदगी देखने की आदत पड़ चुकी है। काम हुँ, वासना को हमने जो चश्मा पहना है, ये लस्ट का चश्मा पहना है। कौन-सा चश्मा पहना है? लस्ट का लस्ट चश्मा का। पहना हुआ, काम का चश्मा पहना हुआ हमने। हम हृदय को देखते हैं, हर स्त्री को देखते हैं कि इसको ये सुंदर है, इसको भोगने का मन करता है। अरे क्या आपने भगवान की सुंदरता को देखा है? आप जानते हैं भगवान कितने सुंदर हैं? जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर है, if the creation is so beautiful, what about the creators? प्रभु जी, इनका एक और वीडियो वायरल हुआ है। ऑफ कोर्स हम उन्हें जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ही हमें बताएँगे कि ये शास्त्रोचित है या शास्त्रोचित नहीं है, ताकि हम आगे से केयरफुल रहें कि भाई हम किसको वायरल कर रहे हैं। प्रभु जी, उनका एक या वीडियो है जिसमें वो ऐसा कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु हूँ और समय अभी मैं बहुत नया हूँ साधना में, लेकिन जब सही समय आने वाला है तो मैं अपने सुदर्शन से हर किसी का गला काटने वाला हूँ। ये तो 100% बोगस है। ये तो 100% बोगस है, नॉनसेंस है। तीनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? जब शिव भी अलग है, ब्रह्मा जी भी अलग है, विष्णु भी अलग है, वो तीनों अलग-अलग पर्सनैलिटी है और भगवान ही मानते हैं अपने को, तो भी 3 अलग-अलग पर्सनैलिटी है। वो तीनों एक ही व्यक्ति है। तो भगवान भी शिव भी है, ये विष्णु भी है ना? और ब्रह्मा जी भी है सब ये, है ना? तो ये तो लॉजिकली भी ठीक नहीं हुआ, है ना? अगर अगर भगवान भी देखें तो भी 3 डिफरेंट डिफरेंट रूपों में 3 पर्सनैलिटी है। ये 3 इन 1 वाला बाबा तो मेरे को लगता है कुछ और ही होगा। सो आप देखिए ये बहुत गलत जो है वो फिलॉसफी है। अगर इस फिलॉसफी से हम चलेंगे, भगवान ने जो है वो हम भगवान के दास हैं, भगवान नहीं हम। और आप भगवान हैं, अगर आप भगवान हैं, कृष्ण हैं, आप बोले मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी उठाए थे। तो आप अपना टेंट उठा के दिखा सकते हो क्या? भगवान ने 7 रात के लिए गिरिराज जी को उठा के रखा था अपनी छोटी फिंगर के ऊपर। तो अगर जिस टेंट में रहते हो और आपका चिमटा भी आपने टेंट छोड़ दो और आपने चिमटा भी आपने 1 हफ्ते के लिए ऐसे उठा के रख लिया, तो हम मान लेंगे कि तुम भगवान हो। तो भगवान की ये थोड़ी ना क्वालिफिकेशंस है। भगवान की क्वालिफिकेशन ये है, आप कृष्ण बने नहीं भगवान। कृष्ण बचपन से भगवान थे। बचपन से ही माँ के मुँह उस मैया ने बोला तुमने क्या खाया? बोला मिट्टी खाई है। बोला खोल के दिखाओ। खोल के दिखाया तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया बीच में। है ना? बिल्कुल। और अपने गुरुजी के लिए उन्होंने जब गुरुजी के लिए उनके 6 पुत्रों को वापस लेके आए, जो कि यमराज के पास जा चुके थे, मर चुके थे। उसने अगासुर के मुँह में जाके अगासुर को फाड़ा, उनको जाके मारा। ऐसे है भगवान ये। है ना? तो ये सब भगवान बोल के आज के हम भगवान हैं, ये है, वो है। वो सुदर्शन चक्कर से पहले मेरे को लगा अपनी जटा काट के दिखाना चाहिए कि जटा कटती है कि नहीं कटती है। अगर आपने शक्ल आई एम सॉरी बट अगर आप सुदर्शन चक्र से भगवान ने बहुत लोगों को काटा था। अगर आप सुदर्शन चक्र अपनी जटा एक बार काट के देख ले तो बता देंगे कि सुदर्शन आप भगवान है कि नहीं है। है ना? तो जी। गुमराह नहीं करना, बहुत सारे भगवान बनने के लिए आए। भगवान बना हुँ। नहीं जाता। भगवान बचपन से ही भगवान थे। प्रभु जी, अब कैसा होता है यहाँ पे तो एक इंसान स्वयं को घोषित कर रहा है, ऐसा ऐलान कर रहा है कि मैं भगवान हूँ एंड ऑन द अदर हैंड ऐसे लोग हैं प्रभु जी समाज में, जो किसी इंसान को भगवान मानने लगते हैं। अब क्योंकि हुँ। इस इंसान को इतना सम्मान मिलने लगता है, इसे लोग ही भगवान मान लेते हैं, तो वो भी अपने आप को फिर मानने लगता है। तो आप जनरल हाँ। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्यों हमें किसी इंसान को ऐसे ही अंधा विश्वास मान करके भगवान नहीं मानना चाहिए?
आप अगर नहीं पढ़ेंगे शास्त्र को, तो कोई भी व्यक्ति, अगर आप नहीं गीता को पढ़ेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे, तो अज्ञानी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है ना। तो कल शाहरुख हम्म। खान बोलेगा मैं भगवान हूँ। अमिताभ बच्चन को तो लोगों ने भगवान मानी, उस मूर्ति बना ही दिया उसको, है कि नहीं? मतलब कोई भी जी। आगे कोई भगवान बन सकता है। ऐसे भगवान, मतलब लॉटरी लगी हुई है क्या भगवानों की? जैसे घूम रहे हैं भगवान ऊपर, है ना? और भगवान का कंपटीशन चल रहा है आपस के अंदर में। तो बहुत चीप है, बहुत चीप थॉट्स है ना? कि कोई व्यक्ति किसी को भगवान मान ले, है ना? मैं भी बोलूँ मैं भगवान हूँ, तो कितना अच्छा मैं श्लोक बोल रहा हूँ। नहीं, हमको प्रभुपाद जी ने कभी ऐसा नहीं सिखाया, और ना शास्त्रों में लिखा है ऐसा कहीं हम भगवान हैं। हम ये भगवान के अंश हैं, हम दास हैं, भगवान की सेवा करना है। मैंने बताया कोई भी भगवान नहीं मानता है अपने को। नारद मुनि अपने को भगवान नहीं मानते हैं। हम्म। वेद व्यास जी, हालाँकि उनको जिन्होंने शास्त्र लिखा है, लिटरली इनकार्नेशन जो शास्त्र लिखने के लिए उनका प्रकट हुआ, वो नहीं मानते हैं भगवान, अपने आप को भगवान मानते हैं। तो जी। दर्शकों को ये देखना चाहिए कि हमको पढ़ना चाहिए, कहाँ लिखा है कि हर व्यक्ति भगवान है। हाँ, हम छोटे भगवान ज़रूर हो सकते हैं। मिनी गॉड, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और छोटा भगवान, लेकिन बड़े भगवान तो कृष्ण ठाकुर जी ही हैं। इसलिए हमको शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? जी। अब कोई भी जाके बोल देगा मैंने जो है वो आईआईटी किया है? कोई अब बोल देगा जाके मैंने सीए किया है, तो उसका एग्ज़ाम होता है ना उसका। उसका सब कुछ एग्ज़ाम होता है ना? उसका एक तरीका होता है देखने के लिए, है ना? हम्म। तो अगर आप भगवान भी देखो तो भगवान के चिन्ह होते हैं, हाथ के अंदर चिन्ह है। भगवान के पाँव में चिन्ह होते हैं। तो वाह। स्पेशल भगवान के, है ना? भगवान के चिन्ह है कि ये व्यक्ति भगवान है। तो हमारे हाथ में लकीरें हैं, पता नहीं क्या होगा इसके अंदर, कहते हैं पाप से भरी हुई है। मुँह से जी। बदबू निकलती है, सुबह ब्रश करता है, बलगम निकलता है, कफ निकलता है, वायु निकलता है, पित्त निकलता है ना? वो बोलता है भगवान। ये कहीं का भगवान है भैया? भगवान तो कौन है? सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारणा कारणम। भगवान का जो शरीर है वो भौतिक शरीर नहीं है। ये 5 तत्वों से नहीं बना है भगवान का शरीर। भगवान माया से अलग है। तीनों 3 गुणों से अलग है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर है। ये 5 तत्वों से शरीर नहीं बना है। भगवान का शरीर बना है सच्चित्ता आनंद। सत मतलब इटर्निटी, चित्त मतलब नॉलेज, सच्चित आनंद मतलब ब्लिसफुल, और विग्रह मतलब उनकी फॉर्म है ना? तो पूरे आनंद में है, इटर्नल है भगवान, कभी भगवान मरते नहीं है। हैं? जैसे सूर्य कभी मरता नहीं है, सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है। ये तो कल हम्म। कल परसों सब मर जाएँगे, सब मर जाएँगे हम लोग, सब भगवान खत्म, भगवान की अस्थि, भगवान का राम नाम सत्य, खत्म हो गया भगवान, ऐसा नहीं है। और भगवान श्री क कोई तो कोई बोल सकता है भगवान श्री कृष्ण भी मरे थे। अरे भगवान श्री कृष्ण तो इसी शरीर से गए थे। भगवान जी ऐसे श्री महाभारत में वर्णन है, भागवत में वर्णन है कि भगवान इसी शरीर को लेके गए, भगवत धाम वापस गए थे। या कुछ लोग बोलते हैं, देखो उसमें वो जरा ने तीर मार दिया था और भगवान मर गए। अरे! एक तीर मार जो पूरा ब्रह्मांड उठा सकता है, वो एक तीर से कैसे मर सकता है कि नहीं? जैसे कालिया के साथ बिल्कुल। युद्ध किया, 2 घंटे तक युद्ध किया, कैसे 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 मर सकता है वो? तो हम नहीं जानते, तो क्या हम नहीं जानते, हमने भागवत नहीं पढ़ा है, गीता नहीं पढ़ी है, इसलिए कोई भी हमको मूर्ख बना देता है। तो दर्शकों के लिए मैं अनुवाद कर देती हूँ। ऋचा जी ऐसा कह रही हैं कि आज हम जो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये विषय ही गलत है। क्योंकि जब तक हम किसी व्यक्ति के साथ कुछ समय नहीं बिताते, हम व्यक्तिगत संग नहीं लेते उनका, तब तक हमें उन पर किसी भी तरह का कमेंट नहीं पास करना चाहिए। जब जब किसी को आपको पता होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, आई अंडरस्टैंड। कभी-कभी सिम्पटम से बीमारी का पता चल जाता है। जब कोविड हुँ। हुआ था लोगों को, जब लोगों को कोविड हुआ था, तो लोग दूसरे के पास में जाते नहीं थे, जानने के लिए तुमको कोविड कैसे हुआ, है ना? बोले छुआ-छूत की बीमारी है, फैल गया, उसके पास में जाने का ही नहीं है। तो सम टाइम डिजीज़ सिम्पटम से पता चल जाता है कि इसको क्या बीमारी है ना? हो सकता है आप ना देख पाएँ, देखने वाले देख लेते हैं। हर व्यक्ति हर चीज़ को नहीं देख सकता है। जो जी। सोना लेता है, वो सुनहार जान जाता है कि 23 कैरेट का है या 24 कैरेट का है, कितने कैरेट का है ये। जो डॉक्टर है वो जान लेता है क्या-क्या बीमारी है, आप उसको नहीं बताओगे, आपका सिम्पटम देख के डॉक्टर बता देगा बीमारी है। इसलिए जो हुँ। सच्चे संत हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, वो शास्त्रों के ध्यान से देख लेते हैं, कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो उनको कोई अगर कोई व्यक्ति, सब डॉक्टर हैं, उनको नहीं साधु संत नहीं चाहते किसी की निंदा करें। लेकिन अगर कोई गलत फिलॉसफी बोल रहा है, कोई गलत कोई गुमराह कर रहा है लोगों को, तो उसके ऊपर बोलना बहुत ज़रूरी है।
There are many good doctor. We all respect the doctor, but there's one kidney chore doctor. We must expose the kidney chore doctors. Yes or no? Yes. There's a very good currency, but there's also fake currency. We must know that what is the fake currency, though, so that you should not be cheated. इतना तो ज्ञान बिल्कुल। होना चाहिए ना कि आप बोल रहे कि सब जो है सब नोट 100 का सब बढ़िया है, लेकिन कुछ फेक करेंसी है उसके अंदर। तो अगर फेक करेंसी है डजंट मीन दैट इज नॉट रियल करेंसी। इसलिए हुँ, हमको दोनों को पता होना है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, दोनों के बारे में जानना चाहिए। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, दोनों के बारे में जानना चाहिए। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ डील करोगे, आप जो करोगे, है ना? अ, तो आपको पता चलेगा। आपको उस व्यक्ति सिम्पटम से, उसके व्यवहार से, उसकी आइडियोलॉजी से पता चल जाएगा। बोलते हैं ना, हुँ। क्या है ना, watch your words because your words are going to become your action. What first? Sorry, watch your thoughts because your thoughts are going to become your words. अपनी अपनी थॉट्स को देखो, वो शब्द बनने जा रहे हैं। अपने शब्द देखो, वो आपका एक्शन बनना जा रहा है। अब एक्शन देखो, आपकी हैबिट बनने जा रही है। आपकी हैबिट्स को देखो, वो आपका कैरेक्टर बनने जा रहा है। एग्ज़ैक्टली। आपका कैरेक्टर देखो, वो आपका कल्चर बनने जा रहा है। इसका मतलब आप लोग उल्टा चलो, by seeing the character, by seeing the culture, by seeing the habit, you can understand person's thought process. Yes or no? जी। आप गाड़ी के पीछे देखते हो, गाड़ी के पीछे मम्मी-पापा की डैड ब्लेसिंग, मतलब माता-पिता को बहुत प्रेम करता है कि नहीं? किसी लिखा होता है बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, मतलब थोड़ा सस्पिशियस है। गाड़ी के पीछे देख के पता चलेगा किस तरह का व्यक्ति है वो। हुँ, आप करके बोलोगे ना, सो सम टाइम यू नो नीड टू गो। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हो और किसी के पास नहीं हो तो आप नहीं कमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर वो चीजें बहुत नुकसान कर रही हैं और आपको पता है ये गलत है, इस डॉक्टर के पास जाओ, कभी ठीक नहीं कर पाया है डॉक्टर, और बेवकूफ तरह के लोग जाते हैं इसके पास में, तो बोलना चाहिए कि उसके पास मत जाओ, ये ठीक नहीं कर पाएगा, है ना? तो देयर बोथ थिंग्स, वी मस्ट एक्सपोज इफ समथिंग इज गोइंग ऑन बैड। तो मेरा ये जी। संदेश है कि इसको सुनिए, जितना सुनेंगे, कृष्ण गीता में बोलते हैं, है ना? "हे अर्जुन सुनो, 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 जितना आप सुनोगे उतनी ही हमारी अज्ञानता खत्म होगी और ये प्रश्न जो है सारे खत्म हो जाएँगे, है ना? फिर आपके दूसरे लेवल के प्रश्न आएँगे, डिफरेंट टाइप के प्रश्न आएँगे। हुँ। सो मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ सेवा कर पाऊँ और आपके दर्शकों को मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, थोड़ा मैं ज़्यादा बोलता हूँ, ब्लंट बोल दिया हो तो मैं इससे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन साधु को सत्य बोलना चाहिए, साधु को सिर्फ बोलना चाहिए, शास्त्रों के आधार में बोलना चाहिए, उनका जीवन शुद्ध होना चाहिए, उनका एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए समाज के लिए, कि जो सब उसको पालन करें। ऐसी कोई एग्ज़ाम्पल ना सेट करें, जिससे जो है समाज के अंदर उत्पाद पैदा हो और समाज के अंदर लोग डिफरेंट जो है भ्रमित हो जाएँ। इस सड़क जिस जो पर्पस था इसका, जो कुंभ का पर्पस ना कहीं लॉस हो जाए, है ना? लोग साधु कैसे देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ और ही धारणा लेके चले गए और इसलिए फिर लोग बोलते हैं, फिर आएँगे भी लोग उधर, ये सब बाबा लोग ऐसे ही होता है, हम नहीं जाएँगे मंदिर के अंदर में, इतना मुश्किल होता है लोगों को। कोई एक भी एग्ज़ाम्पल सेट गड़बड़ हो जाता है, तो लोग जो है वो धर्म को सबसे पहले निकारते हैं। ये देखो बाबा ये करता है, ये बाबा ये करता है, ये बाबा ये करता है। तो आप समझदारी से जाइए, आप हीरा खरीदना चाहते हो तो आप बहुत ही तरीके से खरीदते हो। इसी प्रकार गुरु जो चुनते हैं तब जब सुनिए, गीता पढ़ के जाइए, कुछ अंडरस्टैंडिंग लेके जाइए। आईआईटी बाबा के स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात करने के बारे में। लेकिन कहीं न कहीं आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आईआईटी बाबा की स्पिरिचुअल लाइफ जब तक उनकी स्पिरिचुअल लाइफ थी, तब तक किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन आज सोशल मीडिया के चलते आईआईटी बाबा की वीडियोज़ हर कोई देख रहा है, उनसे इंस्पायर हो रहा है। यही एक कारण है कि हमें इस पर एक शो लेना पड़ा क्योंकि हमें लगा कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम आप तक शास्त्रों की बातों को भी लेकर के आएँ।